इसे हम एक उदाहरण की मदद से समझते हैं। माना कि यहाँ पे दो पिंड स्थित है, एक M1 द्रव्यमान का पिंड है तथा दूसरा जो है वह M2 द्रव्यमान का पिंड है, तथा जो इन दोनों पिंड के बीच की जो दूरी है वह r है। तब देखते हैं हम न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम से जो इन दोनों पिंड के बीच जो आकर्षण बल लगेगा, तो F इसे हम अगर F से प्रदर्शित करते हैं तो F बराबर जो F जो होगा वह इन दोनों द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, तथा जो इनके बीच की दूरी है इसके वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ 1/r का वर्ग हो जाएगा। यदि हम इसे दोनों को ये समीकरण 1 दे दे तथा इसे हम क्या कर दे दे समीकरण 2 दे दे, तो इन दोनों समीकरण से हम लिख सकते हैं G बराबर F बराबर G M1 गुना M2 बटा r का वर्ग, तथा जो यहाँ पे G है वह गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है। इसे हम सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। G को सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक भी कहते हैं। यदि हम यहाँ पे M1 तथा M2 बराबर 1 रख दे तथा यहाँ पे जो r है उसका मान भी हम 1 रख दे, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ से F बराबर G प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है वह दो एकांक द्रव्यमान के पिंडों के बीच लोहा लगने वाला आकर्षण बल होता है। जब उसके बीच की दूरी भी एक हो तो यहाँ एकांक द्रव्यमान के दो पिंडों के बीच एकांक दूरी पर रखने पर जो बल लगता है, तो तथा जो दोनों पिंडों के बीच का आकर्षण बल लगता है वह उसका मान जो होगा वह गुरुत्वाकर्षण नियतांक के बराबर होगा। इस प्रकार हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का जो मान है वह उस आकर्षण बल के मान के बराबर होगा जो एकांक द्रव्यमान के दो पिंड है उन्हें एकांक दूरी पर हम रखते हैं, तो उसके पीछे जो आकर्षण बल जो लगता है उसके मान के बराबर जो होगा वह होगा गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान। यदि हम G का आंकिक मान देखें तो यह होता है 6.67 गुणा 10 की घात ऋण 11 न्यूटन मीटर का वर्ग प्रति किलोग्राम का वर्ग। इस प्रकार से हमने यहाँ जो प्रश्न दिया गया था कि जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक G का परिभाषा हमने यहाँ पे देखा। जब हम यहाँ पे कोई दो पिंड है जिनको हम एकांक द्रव्यमान रखते हैं तथा उनके बीच की दूरी को भी हम अगर 1 रख देते हैं, तो जो इनके बीच जो आकर्षण बल जो होगा उसका मान जो होगा उस आंकिक मान जो होगा वह गुरुत्वाकर्षण नियतांक के बराबर होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल इनके बीच जो आकर्षण बल नियतांक G का 11 न्यूटन